घर रोई रही है अम्मा, बेटा दे रो जाए के गोवर्धन परिक्रमा, बेटा दे रो जाए के गोवर्धन परिक्रमा, बेटा दे रो जाए के गोवर्धन परिक्रमा। हरि बोल। अब एक बात बताओ, कितनी पूजा करो बा गोवर्धन के परिक्रमा लगाओ आ सकत होएगो? क्यों? लाख करो तुम तीर्थ यात्रा, पूजा करो हजार। लाख करो तुम तीर्थ यात्रा, पूजा करो हजार। माता पिता की सेवा ना की, सब कुछ है बेकार। और जब तक माता पिता की सेवा ना करोगे तब तक सब कुछ बेकार। लेकिन कहा भी जाता है, खेती सब सूख जाए, दिल जब टूट जाए, बरसात मौसम ये बात किस काम की। काऊ को खेत सूख रहे है ना, और ट्यूबवेल से पानी दे दो, बाद में बारिश आ जाए तो बारिश का मतलब की है? काऊ मतलब की ना, खेती सब सूख जाए, दिल जब टूट जाए, बरसात मौसम ये बात किस काम की। काऊ ने धरो न धीर, तीनों ही काले जा चीर, अपनों से झूठी इमदाद किस काम की। अपनों से झूठी इमदाद किस काम की। लेकिन एक बात बताओ, अरे अपनों से झूठी इमदाद किस काम की। जो माता पिता के घर आंसू न पहुंच सके, जो माता पिता के घर आंसू न पहुंच सके, और आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। और जो माता पिता की सेवा ना की, लेकिन ये समझानो मुद्दे के बेकार तो ना, क्योंकि माता बहनों से कहने का हाथ उठाए कि यो कौन कौन पैर छू के आए हैं। अच्छा जब बताओ, माता बहना ना छूते, तुम में से ऐसे कितने हैं जो नौजवान बच्चे बैठे हुए, आप अपने माँ बाप के पैर छूते हो? अरे सुबह स्कूल में जाते होगे तुम तो छूते होगे ना, तो हाथ क्यों उठाते हो? चलिए खैर कोई बात नहीं है। पापा दुखी घर में, घर रो रही है अम्मा, बेटा दे रो जाए के गोवर्धन परिक्रमा, बेटा दे रो
बोलिए गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। बड़े ही सुंदर झांकी। देखिए, कहने से केवल एक काम कर दे। क्या 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 सोने दासी मेरी बात जी, मत पल की देर न गई है। राजा बैठे गद्दी पे, तू उन्हें बुलाए के लिए। जल्दी से चली जाओ और जाकर के मेरे महाराज को बुला करके ले आओ। जल्दी जाओ बहन मेरी, मत पल की देर लगई है। तुम्हें बुलावे महारानी, मेरे ठाकुर से कह दइए। इन महलन के बीच जी मेरी दो बातें करो भैये। जल्दी से चली जाओ, जाकर के मेरे महाराज से कह देना कि तुम्हें महारानी ने याद किया है, महारानी को बुलाया है। जैसी दौड़ी दौड़ी गई दासी, महाराज उत्तानपाद के सामने जाकर के हाथ जोड़ के बोली, महाराज, महारानी ने आपको उसी समय याद किया है। आज महाराज उत्तानपाद कचहरियों को छोड़ करके जैसे ही चल करके आए, अपने पति को आता हुआ देखा मैया सुनीति ने। तब हुआ क्या? आवत देखो पिया मगन भोहिया, खुशी भई भारी। गहे हाथ पकड़ के ले गई, देखो प्राण प्यारी। अपने पति का हाथ पकड़ के महारानी सुनीति भवन की ओर लेकर के जाती है। कहा, महाराज, इतना अच्छा सुंदर सा चेहरा था आपका, आज कुछ कुमलाया हुआ, कुछ मुरझाया हुआ दिखाई देता है। कोई बात, कुछ गड़बड़ हुई महाराज? राजा बोले, काहे को तुम्हारी अकल खराब हो गई है, तुमने मुझे बुलाया, बताइए किस लिए बुलाया? अरे रानी, मैंने तुमको इसलिए बुलाया क्योंकि मेरी बात एक समझ में नहीं आती। जहाँ दिन से शादी है कि आई, ता दिन से आज तक मेरी कोख से किसी बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया। आप मेरे कहने से एक काम कर दो। क्या? महाराज, आप दूसरी शादी कर लो, बड़ी महान कृपा होगी, जिससे तुम्हारे वंश का नाम आगे के लिए चल जाएगा। बोले, दूसरी शादी? तुम्हें मालूम है कि दूसरी जा घर में आवेगी वो तुम्हारी सौत होगी। कौन होगी? और सौत तो चूनों की बुरी होती है। जानते हो कैसे होती है? सौत चून की कैसे बुरी होती है? पता होगा ना, माता बहना आपको तो।
सौत चूर की इसलिए बुरी होती है, एक गांव में और एक पंडित जी की दो शादी हुई थी। दो शादी हुई ना, तो दोनों में आपस में झगड़ा हो, तो एक चली गई बेचारी। लेकिन एक आदत और थी कि जब तक रोजाना लड़ना ले तब तक उनको खानो हजम नहीं होता, तब तक उनके पेट में खाना भी हजम नहीं होता था। एक दिन एक चली गई अपने गांव, अब एक रह गई। हम बा को रोजाना लड़ाई लड़ते, लेकिन अब वो रही नहीं, तो वो लड़ाई की हुड़क लगी। अब लड़ाई कैसे लड़ी जाए, रोटी कर रही बेचारी। सबने काकरों के चून की सौंत बनाई और बाई में आंखें लगा दी, बाकी आंखें नाक कान सब बनाए। तो आंखें वाले में काहे के लगा दी, नमक की कंकड़ी होती है उसकी। जैसी वो लगाई, पहले तो खूब गारी देते रही, लड़त रही। सौत तूने ऐसो करता हो, सौत तूने बैसो करता हो कि तू मज्जा के तेरे पलवैया मज्जा के जे आ जा कब आ जाए। एकदम जब जाते गुस्सा आई ना, तो चूने की सोती ला सौत तो चूल्हे में ही अटकाए दे। जैसे चून की सौत चूल्हे में दई ना, आग जल रही थी। और तुम जानते हो कि नमक जब अग्नि में प्रवेश करेगा जाएगा, तो वो तो वही चटकेगो तो क्या होगा। और जैसी चटको ना नमक, सोई देवी जी के एक लंग को आंख बाजार दो, यानी आंख फूट गई। तब से कहावत कही जाती है कि सौत तो चूनों की बुरी होती है। महाराज उत्तानपाद ने कहा है, सौत चून की बुरी, जहर की छुरी मान जा प्यारी। तो आबत दे निकार करे तेरी ख्वारी। वो हमको गाली दे चैन नाले, मान जा दुलारी। वो तेता से रहो समझाए, मान जा प्यारी। इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं कि दूसरी शादी मत करवाओ। आज रोने लगी मैया सुनीति महाराज। तुम तो अपना सारा समय कचहरियों में बैठ करके व्यतीत कर लेते हो, कि वो मेरी तरफ देखा है, मैं बिन बेटा क्या बताया भी है। अन्न बिहूना सब जग सूना। महाराज, अन्न बिहूना सब जग सूना, बस्तर बन सूनी है काया। और राग कंठ बिन कविता सूनी, बेटा बिन सूनी है माया। राग कंठ बिन कविता सूनी, बेटा बिन सूनी है माया। बिहूना सब जग सूना, अन्न बिहूना सब जग सूना, बस्तर बन सूनी है काया। राग कंठ बिन कविता सूनी, बेटा बिन सूनी है माया।
बेटा बिन सुनी है माया, बेटा बिन सुनी है माया। महाराज बेटा के बिना कितने तुम्हारो घर में कितनो धन दौलत माल खजानो मरो, लेकिन एक बेटा के बिना सब कुछ बेकार सुना सुना है। महाराज ने की दूसरी शादी मत करवाओ, दूसरी शादी के बड़ो फदियत तो बहुत बुरा होता है। एक ब्राह्मण देवता की जब दो शादी हुई थी, दोनों में आपस में जब झगड़ा होता था तो ब्राह्मण देवता ने क्या किया कि बंटवारा कर दिया। और जब बंटवारा कर दिया तो बंटवारा करने के बाद में एक तो ऊपर वाली मंजिल पे रहे और एक नीचे रहे। तो एक दिन पंडित जी नीचे रहे, एक दिन ऊपर रहे। एक दिन कहाँ भयो खाने को भोजन तो निमंत्रण जो है तो वो नीचे वाली गया, और ऊपर वाली ने कहा करो खीर पूरी पुआ ये सब बनाए ना। पंडित जी अपनी ऑफिस से अपने काम करके जैसे लौटे सो ऊपर वाली ने इशारो करो कि महाराज आ जाओ, आप तो मैंने खीर पूरी पुआ बनाए। पंडित जी ने देखी लाओ अब तब है ना, लाओ तब तक कहा है कि पूरी पूरी खाया। तो मालूम है कैसे गए ऊपर जैसे चढ़े, बताया भी है। अरे द्वे नारी के बड़े फदियते गुरुदेव, अरे द्वे नारी के बड़े फदियते, और कोई मत करियो द्वे नारी के बड़े फदियते, कोई मत करियो द्वे नारी। द्वे नारी के बड़े फदियते, कैसे कैसे द्वे नारी के बड़े फदियते, कोई मत करियो द्वे नारी। क्यों? अरे ऑफिस से जब साहब आए, ऑफिस से जब साहब आए, तेरी रही ऊपर बारी। ऑफिस से जब आए तेरे रही ऊपर बारी। जाओ ऑफिस से जब साहब आए तेरी ऊपर वारी, तब ऑफिस से जब साहब आए तेरी रही ऊपर वारी। क्यों? नीचे वाली ने देखो ना, और पंडित जी क्या करने लगे, लगाना से नी ऊपर चढ़े रहे। जब ऊपर को चढ़ने लगे, अरे लगाना से नी ऊपर चढ़े रहे, खींच रही नीचे बारी। लगाना से नी ऊपर चढ़े गए, ताली बजाते हुए दोनों हाथों से बारी।
देखो ऊंचे हाथ उठा के जब ताली बजाते हैं ना, ब्लड प्रेशर जिनको हाई लो होता है ना, बिल्कुल सम रहेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि जिनके ऊंचे होंगे हाथ ठाकुर जी उन्हीं के होंगे साथ। तो मीठी मीठी ताली बजाती हुई दोनों हाथों से जय हो। बताया भैया सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ सभी और दोनों हाथों से ताली बजाएं। हाँ और कल्ली देखो, कल से ही आप देखोगे। अरे ऑफिस से जब साहब आए और खेच रही नीचे बारी, क्यों नीचे बारी मालूम क्या बोली? अरे वो तो तेरी बहू लगती है, वो तो तेरी बहू लगती है, मैं का तेरी महतारी। वो तो तेरी बहू लगती है, मैं का तेरी महतारी। दोनों हाथ ताली बजा, दोनों हाथों से ऊपर उठा दो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। अरे ऐसो राजा है मर जावे जो जुल्म प्रजा पे तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। अरे चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष। और बताया अरे ऐसो पिता मरे जग में जो धन बेटी का खाता है। ऐसा पिता मरे जग में जो धन बेटी का खाता है। अरे ऐसो महात्मा मर जावे जो घर बेस्या के जाता है। ऐसो महात्मा मर जावे जो घर बेस्या के जाता है। अरे ऐसो बनिया है मर जावे। अरे ऐसो बनिया है मर जावे जो
मती तोले और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में पैसा गोरे। अरे ऐसी तिरिया मर जावे पर पति संग नेह लगाती है। ऐसी तिरिया मर जावे पर पति संग नेह लगाती है। ऐसी बिटिया मर जावे जो कुल को दाग लगाती है। ऐसी बिटिया मर जावे जो कुल को दाग लगाती है। अरे ऐसो लड़का मर जावे जो गली गली में डोले चुगिल खोर बेईमान मरे जो अमृत में पैसा खोले। अरे ऐसो सिमरे जग में जो गुरु का नाम डुबाता है।